गाजा पर पूर्ण नियंत्रण का प्रस्ताव पास कर चुका इजराइल अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा को तो उसने वीरान कर ही दिया है, लेकिन इसी के साथ वो हमास को जड़ से खत्म करने की कसम भी खा चुका है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि 7 अक्टूबर 2023 का वो जख्म तब तक नहीं वो भूलेंगे जब तक वो हमास को खत्म नहीं कर देते, इजराइल के एक एक दुश्मन को वो निपटा नहीं देते। और अब लगातार ये दिख रहा है कि इजराइल जिस तरीके से गाजा को वीरान कर चुका है, वो चाहे वो उसके दुश्मन कतर में बैठे हों या फिर किसी और देश में, वो वहां भी अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। पिछले 72 घंटों में इजराइल ने गाजा, फिलिस्तीन समेत 6 देशों में ऐसी तबाही मचाई है जो दुनिया देख रही है। इजराइल की इन कार्रवाइयों के खिलाफ मुस्लिम देशों में आक्रोश है, लगातार उसका विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत में इजराइल को ये सब रोकना होगा। गाजा और फिलिस्तीन में तो इजराइल कार्रवाइयां कर ही रहा है। कतर में भी हम सुन रहे हैं किस तरीके से उसने हमास लीडर को सटीक निशाना बनाकर मारने की कोशिश तो की। हालांकि हमास का वो लीडर तो बच गया, लेकिन 6 अन्य लोगों की इस हमले में मौत हुई है। कतर इससे बहुत ज्यादा परेशान है। राष्ट्रपति ट्रंप भी इस हमले की निंदा कर चुके हैं। कई मुस्लिम देश ये कह चुके हैं कि ये जो किया गया है वो कतर की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है। लेकिन सिर्फ कतर ही नहीं, पिछले 72 घंटों में फिलिस्तीन समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया में भी इजराइल ने अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। और इन हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जी हाँ, ये हमले पिछले 72 घंटे यानी कि सोमवार से बुधवार के बीच में किए गए। और इजराइल का ये कहना है कि वो इन देशों में आतंकियों को निशाना बना रहा है और वो तब तक इन कार्रवाइयों को जारी रखेगा जब तक आतंकी पूरी तरीके से ठिकाने नहीं लग जाते हैं। अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर की राजधानी दोहा पर जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया, उसमें इजराइल का बचाव किया है और कहा कि इस हमले की तुलना 9/11 के हमलों के बाद अमेरिकी कार्रवाई से की गई है। यानी कि अमेरिका ने 9/11 के बाद जो कार्रवाई की, ठीक उसी तरह इजराइल भी 7 अक्टूबर 2023 के वो जख्म को न भूलकर कार्रवाइयां करता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात अमेरिका को भी पूरी तरीके से इजराइल ने समझाई। एक एक क्रम बात करेंगे कतर समेत जो 6 देश हैं जिन पर पिछले 72 घंटों में इजराइल ने अपना कहर बरपाया है, उनके बारे में। दरअसल सबसे पहले बात करेंगे कतर में, जहां इजरायली हमले में 6 लोगों की मौत, जैसे आपको बताया है, हुई है। इसमें एक कतर का सुरक्षा अधिकारी भी था। उसको मिलाकर 6 लोग इस हमले में कतर में मारे गए। हालांकि हमास के चीफ खलील अल हया को निशाना बनाने की कोशिश यहां की गई थी, लेकिन वो खबरों के मुताबिक बचा है। इसमें अल हया का बेटा, ऑफिस डायरेक्टर, 3 गार्ड और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी समेत 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं इसी के बाद बात करेंगे लेबनान की, जहां इजरायली हमलों में 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। इजराइल ने पूर्वी लेबनान के बेका और हरमेल जिलों में ताबड़तोड़ हवाई हमलों को अंजाम दिया और इसमें 5 लोगों की जान चली गई है। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को इजराइल के जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से निशाना बनाया गया। हालांकि इस पर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। हिजबुल्लाह के एक सदस्य पर यह हमला किया गया था और यह हमला जो है वो ड्रोन से किया गया था। इसके बाद बात करते हैं सीरिया की। सीरिया में जो हमला किया गया, इसमें किसी के मरने की तो खबर नहीं आई है, लेकिन फिर भी जो तबाही है वो यहां पर हुई है। इजरायली फाइटर जेट्स ने सीरिया के एयरफोर्स बेस और सेना के कैंप पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। वहीं इसके बाद ट्यूनीशिया की हम बात कर लेते हैं। तो ट्यूनीशिया में इजरायली ड्रोन्स ने रात के समय ये हमला किया और ट्यूनीशिया के पोर्ट पर जो है ये हमले सटीक रूप से यहाँ पर किए गए। जहाज को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ भी किसी की मौत नहीं हुई है, कुछ लोग घायल हैं, उनका इलाज जो है वो जारी है। इजरायली ड्रोन्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि हमला यहाँ पर किया गया। यमन की अब बात कर लेते हैं। 6 देशों में यमन भी है जिस पर इजरायलियों ने कहर बरपाया है। 10 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि 15 दिनों में दूसरा बड़ा हमला जो है वो यमन पर यहां पर किया गया है इजराइल की तरफ से। हूती ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमला
सना हवाई अड्डे पर किया गया है। इससे पहले 28 अगस्त को इजराइल की तरफ से हूतियों के ठिकानों पर हमले किए गए थे, जिसमें हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी समेत 10 लोग मारे गए थे और 90 लोग घायल हुए थे। गाजा में फिर से इजराइल कहर बरपा रहा है। हालांकि गाजा में तो वो रुक ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लगातार वो समय समय पर वहां पर बरसा रहा है और जो लोग हैं वो इसमें मारे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 150 लोगों की मौत हुई है और करीब 540 लोग घायल हैं। गाजा में 2023 से अगर हम आंकड़ा देखें मरने वालों का, तो ये 64,000 के पार जा चुका है, यानी कि 64,000 से ज्यादा लोग इजरायली हमलों में गाजा में अपनी जान गंवा चुके हैं। गाजा में कई लोग भुखमरी से भी मरे हैं, कई लोग घायल हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। यानी कि इस तरीके से गाजा न सिर्फ चल रहा है, वीरान हो चुका है, बल्कि हमास या फिर हिजबुल्लाह या फिर कोई भी और संगठन जो इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करता है, इजराइल की संप्रभुता से खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, इजराइल के नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश करता है, इजरायली फोर्सेस उन्हें बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इजराइल को यह समझाइश दी जाती है कि वो कतर समेत कहीं भी अपने हमलों को जबरन अंजाम दे रहा है, तो वो उसका भी मुंह तोड़ जवाब देता है। इजरायली प्रधानमंत्री खुद आगे आकर ये कहते हैं कि अगर इजराइल को निशाना बनाया जाता है तो हम घर में घुस कर मारेंगे। मुझे बहुत अच्छी तरीके से उनका ये बयान वो याद है, जब से अब से कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल के किसी भी नागरिक को नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर इजराइल की सीमा पर कोई भी गतिविधि होती है, तो हम मिडल ईस्ट में कहीं भी जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी और यही अब देखने को मिल रहा है कि गाजा फिलिस्तीन का क्षेत्र हो, यमन हो, ट्यूनीशिया हो या फिर कतर में, जो कि हमास के अधिकारियों को, हमास के जो लड़ाके हैं उनको छिपाने के लिए, उनको ठिकाना देने के लिए जाना जाता है, उस पर भी बम बरसाने से, उस पर भी हमला करने से इजराइल कतरा नहीं रहा है। 72 घंटों में ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां इजराइल की तरफ से की गई हैं। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि जो गाजा के लिए मांग उठ रही है या फिर जो भी इजरायली हमलों के खिलाफ मांगे उठ रही हैं, जायज हैं? क्या इजराइल को अपनी कार्रवाई रोक देनी चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, आप चीजें भूल जानी चाहिए? जो भी कुछ आप सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात को रखें और ऐसे ही जुड़ रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।